हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित और आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम सुपरपोजिशन का एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं जो 2018 में पूछा हुआ है। इस टॉपिक पे टोटल मेरे 2 वीडियोस हैं। एक वीडियो में मैंने यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करवाया है, सेम टॉपिक का, सुपरपोजिशन का, और ये दूसरा वीडियो है। दोनों वीडियोस में मैंने कोई भी ट्विस्ट या कुछ भी चेंज अगर क्वेश्चन में यूनिवर्सिटी में पूछते हैं तो दोनों वीडियोस में मैंने पूरा का पूरा कवर कर लिया है। तो अगर आप दोनों वीडियोस मेरे ध्यान से पढ़ोगे, स्टडी करोगे, समझोगे तो आप इस टॉपिक के क्वेश्चंस को आराम से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो आज के ये मेरा लेक्चर नंबर 2 है इसी टॉपिक का। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद फिगर को समझेंगे, फिगर को समझने के बाद हम लोग फिर इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। एक रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इससे मेरे पहले वाला वीडियो ज़रूर देखना इसी टॉपिक का। उसके बाद ये आप स्टडी करोगे तो आपको 101% आपको परफेक्टली समझ आ जाएगा, ये मेरी फुल गारंटी है। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट चेंज इन लेंथ। लेंथ में चेंज यानी डेल्टा एल। लेंथ में चेंज मींस यू हैव टू फाइंड डेल्टा एल। लिखा हुआ मैंने यहाँ पे, चेंज इन लेंथ मींस डेल्टा एल। ठीक है, ये फॉर्मूलाज इस टॉपिक के बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। ठीक है, ध्यान रखना। एज शोन इन फिगर मींस फिगर आपको दी हुई है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बार इज 100। पूरे बार का एरिया 100 है। ये क्या बताता है? ये क्रॉस सेक्शनल एरिया बता रहा है। दैट मीन्स के सपोज ये मार्कर लेते हैं, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, ये बीच में से कट कर दूँ। कट करने के बाद मैं साइड में से देखूंगा तो मुझे राउंड दिखेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे कि अगर आप समझो कि दोनों मार्कर अभी जॉइंट है, अब मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ तो ये कट हो गया। अब इसे आप देखोगे तो राउंड दिख रहा है। ये एरिया जो होता है ना राउंड, ये एरिया नहीं, पूरा नहीं, सरफेस एरिया नहीं, ये जो एरिया है उसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, और वो सेम है पूरे के लिए। दैट मीन्स के डायमीटर पूरे का सेम टू सेम है। जो लेक्चर नंबर 1 में मैंने एग्जांपल लिया था उसमें तीन एरियाज अलग अलग थे, 3 अलग अलग एरियाज, 3 अलग अलग डायमीटर। ठीक है, तो वो भी हमने स्टडी किया। तो इसमें आपको एरिया सेम दिया है। आगे देखते हैं। कैपिटल ई की वैल्यू आपको दी हुई है। फिगर देखो, 3 पार्ट है फिगर के। 74 राइट, 120 लेफ्ट, 20 राइट, 30 राइट। डिस्टेंसेस दिए हुए हैं। तो हम 3 पार्ट्स हैं तो उसको नाम दे देते हैं हम लोग, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। ये ए पार्ट बना दिया मैंने, उसका लेंथ है 1.2। ये मीटर्स में होगा, एमएम में नहीं होगा। भले आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है बट आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। तो इसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मीटर। सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट सी नाम दिया मैंने। अब हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में जैसा किया था कि हम तीनों पार्ट को पहले बैलेंस करते हैं, तो उसी तरह से हम इसमें भी जाएंगे लेक्चर में। हम इसको पहले 3 पार्ट्स हैं तो 3 पार्ट्स में लिख देता हूँ, ए बी, ये ए, यही पार्ट ए, ये बी एंड सी। राइट, 3 पार्ट्स मैंने बनाए। अब स्टार्ट कैसे करना है इसको,
जैसा मैंने लेक्चर 1 में, इससे पहले वाले लेक्चर में समझाया था, लेफ्ट साइड, ये बार का जो लेफ्ट साइड है वो फोर्स सेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। यानी ये 70 है राइट में, तो यहाँ भी 70 राइट साइड में लिख देंगे। अब क्या करना है, आपको इस पार्ट को बैलेंस करना है, यानी कि ये पार्ट हिलना नहीं चाहिए। अभी तो क्या होगा, 70 लग रहा है, पार्ट आगे चला जाएगा ना, उसको स्टेडी रखना है। तो आपको इसके ऑपोजिट साइड में फोर्स लगाना पड़ेगा। कितना लगाओगे, जितना ये है उतना ही फोर्स, सेम फोर्स। ठीक है, ये हो गया बैलेंस। अब ये जो लाइन है उसको हम वॉल कंसीडर करते हैं, एक दीवार वॉल कंसीडर करते हैं। ये वॉल है, उसका आधा वॉल, आधा टुकड़ा यहाँ पे आ गया और इधर का आधा टुकड़ा यहाँ पे आ गया। ऐसा आपको एज्यूम करना है, मानना है। अब देखो क्वेश्चन में आपको इस वॉल पे 120 का फोर्स लग रहा है लेफ्ट में। 120 चाहिए मुझे, 120 चाहिए, उसमें से 70 आ गया, कितना बचा, मुझे 120 चाहिए, उसमें 70 तो मेरे पास आ गया फोर्स, और कितना फोर्स डालूंगा तो 120 हो जाएगा। तो कैसे पता लगा, 70 तो है, 120 बनाने के लिए उसमें कितना ऐड करेंगे हम लोग, 50। ठीक है, तो मैं 50 का फोर्स लेफ्ट साइड लगाऊंगा और इनको मैं दोनों को ऐड करूंगा, तो मेरा आंसर आएगा 120। अब ऐड क्यों किया, बिकॉज फोर्सेस के डायरेक्शन सेम है, इसलिए मैंने बोला। इससे पहले वाला लेक्चर का वीडियो भी आप देखो, उसमें दोनों डायरेक्शंस अलग अलग है। ठीक है, ये तो हमारा ओवर हो गया। अब हम बी पार्ट को बैलेंस करने के लिए राइट साइड में भी 50 का फोर्स लगाएंगे ताकि बैलेंस हो गया। अब आप कंसीडर करो कि ये वॉल जो है उसको दो भाग में, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। आधा पार्ट यहाँ पे आया, आधा पार्ट यहाँ पे आया। अब देखो हमें कितना फोर्स राइट भेजना है, राइट में कितना फोर्स भेजना है, 20, पर हमने कितना भेज दिया, 50, क्योंकि ये वॉल्स तो सेम है ना। इसका आधा टुकड़ा वॉल का यहाँ चिपका हुआ है, आधा टुकड़ा यहाँ चिपका हुआ है। ठीक है, तो हमें 20 देना था राइट में, हमने कितना दे दिया, 50। 20 रुपीज आपको दुकान वाले को देने थे, आपके पास चेंज नहीं था, छुट्टा नहीं था, तो आपने 50 रुपीज दे दिया, तो वापिस आपको देगा ना, कितना देगा, 30। तो वही 30 में ऑपोजिट फोर्स, ऑपोजिट डायरेक्शन में रख दूंगा, ताकि अब देखो दोनों फोर्सेस का जब ऑपोजिट डायरेक्शन होता है तो हमेशा हम उसको माइनस करते हैं। तो बड़े में से छोटा माइनस करके आंसर आएगा 20, और दोनों में जो बड़ा फोर्स है उसका डायरेक्शन ही यहाँ होना चाहिए, तो है, दैट मीन्स ये कैलकुलेशन आपका परफेक्ट है। उसके बाद सी पार्ट को बैलेंस करने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में 30 किलो न्यूटन फोर्स में लगाऊंगा। ठीक है, तो मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में भी समझाया था कि अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आती है तो समझ जाओ आपका सारा कैलकुलेशन परफेक्ट है। ये फिगर्स में से हमको मिला क्या, फोर्सेस। पहला पार्ट देता है P1 फोर्स विच इज 70 किलो न्यूटन, सेकेंड पार्ट देता है P2 विच इज 50 किलो न्यूटन, थर्ड पार्ट देता है P3 विच इज 30 किलो न्यूटन। और इसमें एक और चीज कि कॉम्प्रेसिव फोर्स होता है तो हमेशा माइनस आता है, क्योंकि लेंथ कम होगी ना, इसलिए। टेंसाइल फोर्स लगेगा तो प्लस आएगा, टेंसाइल फोर्स लगेगा तो प्लस आएगा। ऐसा कई बुक्स में लिखते हैं, इसलिए मैंने आपको लिखवाया है। ये नहीं लिखोगे प्लस माइनस तो भी चलेगा। आगे देखते हैं। अभी हमें डेल्टा एल फाइंड करना है, तो डेल्टा एल फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं। पहले तो
कि डेल्टा एल इक्वल्स टू डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3। क्यों 3 लिखे? बिकॉज ये 3 पार्ट्स है, इसलिए। फॉर्मूला में तो एक्चुअली प्लस माइनस होता है, तो आप प्लस माइनस करके ही लिखना। अब देखो, फर्स्ट पार्ट जो है कॉम्प्रेसिव है, यानी माइनस है, इसलिए यहां पे प्लस नहीं आएगा, यहां पे आएगा माइनस। ठीक है, मैं अच्छे से लिख देता हूं उसको, तो यहां पे माइनस आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। कॉम्प्रेसिव फोर्स फर्स्ट पार्ट में लग रहा है, इसलिए फर्स्ट पार्ट के फॉर्मूला में ही माइनस आएगा। सेकंड पार्ट में टेंसाइल है, तो सेकंड पार्ट में प्लस, यानी यहां पे प्लस रहेगा। थर्ड पार्ट में प्लस टेंसाइल, तो यहां भी प्लस। ठीक है, आगे देखते हैं। डेल्टा L1 का फॉर्मूला 6 नंबर का यूज करना है, तो आएगा P1 L1 अपॉन AE, सॉरी आगे माइनस रहेगा, P2 L2 अपॉन AE, P3 L3 अपॉन AE। अब आप देखो, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने A1 लिखा था, A2 यहाँ पे लिखा था, A3 यहाँ पे लिखा था। उसका रीजन ये है क्योंकि उस वीडियो में एरियाज तीनों पार्ट के अलग अलग थे, इसमें तीनों पार्ट के एरियाज सेम है, इसलिए मैंने A1 A2 A3 नहीं लिखा, सिर्फ A लिखा है। उसी तरह से जो E है उसको मैंने 1 2 3 नहीं लिखा, बिकॉज E पूरे मटेरियल के लिए सेम है। E एक्चुअली होता क्या है? E एक वैल्यू है, यानी E का नाम तो हमें पता है, यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, बट वो एक ऐसी वैल्यू होती है जो मटेरियल पर डिपेंड करती है, और इसका मटेरियल सेम है। अगर क्वेश्चन में आपको ऐसा लिखा हो कि भाई E1 E2 E3 अलग अलग दिया हो ना, तब आपको इसमें E1 E2 E3 लिखना है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अब आगे जाते हैं। P1 माइनस साइन, माइनस तो माइनस, P1 उससे पहले हम कॉमन निकाल देते हैं, तो 1 अपॉन AE कॉमन, तो बचेगा माइनस में P1 L1 प्लस P2 L2 प्लस P3 L3। एरिया कितना दिया है? 100, E दिया है 2 × 10⁵, P1 फाइंड आउट किया है 70, पर ये 70 किलो न्यूटन में है, इसलिए इसको न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे। ठीक है, 1 किलो न्यूटन इक्वल्स टू 1000 न्यूटन, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1000 या तो 10⁵। L1 फर्स्ट पार्ट का लेंथ 1.2 मीटर में है, तो उसे mm में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों mm में कन्वर्ट करना है? क्योंकि हमारे यूनिट सभी mm में है। ठीक है, इसको mm में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2, यानी आपको वो तो पता है ना कैसे mm में कन्वर्ट होता है, मैं लिखा है 1 मीटर इक्वल्स टू 1000 mm, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 इंटू 1000 करोगे ना, तो आएगा 1200, 2 0 आएंगे। ठीक है, तो वही यहां लिखूंगा मैं 1200। P2 सेकेंड फोर्स 50 × 10⁵, L2 2000, इसको आप मल्टीप्लाई बाय 1000 करोगे तो 2000 आएगा, प्लस P3 थर्ड फोर्स 30 × 10⁵, L3 1 × 1000 थर्ड पार्ट का लेंथ, तो 1000,
100 इंटू 2 इंटू 10⁵ अब आएगा इसका कैलकुलेशन। तो हम देखते हैं, पहले वाले को इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें माइनस साइन मत डालना मल्टीप्लिकेशन में, कैलसी में माइनस साइन मत लिखना। मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8 4, कितने जीरोस है? 6 जीरोस, 1 2 3 4 5 6। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आता है 1 इंटू 10⁸। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आता है 3 इंटू 10⁷। इतना डिटेल्स में किसी भी चैनल पे आपको नहीं मिलेगा, और मैं इसलिए डिटेल में बनाता हूँ ताकि आपको लॉजिक अच्छे से क्लियर हो। इसमें एक चेंज है 1.2.1 है, यानी यहाँ पे हम चेंज करेंगे 2.1, छोटा सा चेंज है, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.1 10⁷। अब इन सबको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैलसी में कैसे लिखेंगे? पहले आपको पॉजिटिव वैल्यूज लिख देनी है, यानी दिस इंटू दिस ब्रैकेट करना है, ब्रैकेट करके ये लिखना है, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट करके ये लिखना है, फिर माइनस, फिर ये लिख देना है। तो आपका आंसर आएगा 4 6 6 जीरोस। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो वही मेथड है, 6 जीरोस डिवाइड बाय ये 2.1 इंटू 10⁷। ठीक है, इसका आंसर आएगा 2.19। आंसर प्लस में है, इसको हम लिखेंगे इंक्रीज इन लेंथ, राइट। अगर ये आंसर नेगेटिव आता तो हम लिखते हैं डिक्रीज इन लेंथ। ये किसका आंसर है? डेल्टा एल का आंसर। तो इस मेथड से हम डेल्टा एल यानी कि चेंज इन द लेंथ फाइंड कर सकते हैं। दोनों लेक्चर्स देखना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।